अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना लेक्चर कंप्लीट किया चैप्टर नंबर 3 का, जो कि था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोएफिनिटी। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 3। आज हम टेस्ट योर सेल्फ सॉल्व करेंगे 3.1, 3.2 और 3.3 इंशाल्लाह। और साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हमारे पास पेपर में आ रहे हैं। अब उसके बाद सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ बची है, जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, मीन्स एक्सरसाइज है। वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टेस्ट योर सेल्फ 3.1 की तरफ। ओके, आप कहेंगे कि मैम ने आज स्लाइड्स प्रिपेयर नहीं की हैं, मतलब कि जैसा मैं पहले करती हूँ कि एक लेक्चर लिख के उसके सारे पॉइंट्स लिखती हूँ, क्योंकि बेसिकली ये टेस्ट योर सेल्फ जो होती है ना, वो रीडिंग से ही होती है। ठीक है, इसमें अपने पास से बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जो ऐड किए गए होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि आपको यहीं से बता दूं ताकि आपको अपना पिछले लेक्चर भी रिवाइज हो जाए। आप अपनी बुक्स ओपन कर लो, ठीक है, और जहाँ जहाँ से मैं बता रही हूँ, जितना मैं बता रही हूँ उतना आप मार्क कर लो। उसके अलावा वैसे भी आपको ये टेस्ट योर सेल्फ जो है वो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, और टीचर भी आपकी ज़ाहिर बात है एक्सप्लेन कर देगी, लेकिन मेरा यहाँ पर मकसद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डुबर्नियर टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कहते हैं कि डुबर्नियर की क्या कंट्रीब्यूशन थी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। अब हमें पता है कि जो डुबर्नियर था उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स के साथ, मतलब कि 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए थे। ठीक है, जिसको हमने कहा था ट्राइड्स। ठीक है, उसने क्या किया था, 3 एलिमेंट्स लिए थे और उनको 3 ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया था, जिसको उसने कहा था ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को कहा था ट्राइड्स। ठीक है, उसके मुताबिक क्या था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अरेंज किया जा सकता है ग्रुप ऑफ 3 के अंदर। ठीक है, ये डेफिनेशन है डुबर्नियर्स लॉ की, आप देख लो, आपके ऊपर लिखा हुआ है पीछे। ठीक है, कि एलिमेंट्स को ग्रुप ऑफ 3 के अंदर अरेंज किया जा सकता है किस सूरत में कि जो एटॉमिक मास होगा ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो एवरेज होगा किसका, सेकंड वाले के। मींस फॉर एग्जांपल आप देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास है, सपोज हम देख लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं लिथियम की, सोडियम की और पोटेशियम की। इनका एटॉमिक नंबर मैंने साथ साथ लिखा हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं कि क्या था इसके अंदर कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है ना, इनका आप एवरेज मास लो तो मतलब कि 39 + 7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बराबर आता है 23 के, जो कि एवरेज मास है किसका, सोडियम का। ठीक है, ये उसने कहा था कि इस तरह हमारे पास जो एलिमेंट्स है उनको अरेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स। न्यूलैंड कौन था जिसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था? आप लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में देख लो, इसका पूरा आंसर वहाँ लिखा हुआ है कि न्यूलैंड ने एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए थे। न्यूलैंड ने एलिमेंट्स अरेंज किए थे इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिकल नोट्स। और उस म्यूजिकल नोट्स में क्या था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो मैच कर रही होंगी हर 8th एलिमेंट के साथ। ठीक है, ये उसने दिया था। मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। ये तो हमने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है कि कैसे कैसे उसने म्यूजिकल नोट्स दिए थे। तो आपको बस साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि कहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से देख लो ये, क्योंकि आपने तो शॉर्ट पूरा लिखना है। मैंने तो नहीं ना टेस्ट देना, आप लोगों ने देना है ना पेपर, आप लोगों ने करना है। तो आप लोगों ने पूरा पूरा डिटेल लिखना है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कि कैसे न्यूलैंड ने क्या लॉ दिया था, उसके लॉ भी लिखना है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हु इंट्रोड्यूस द नेम पीरियड टेबल। नेम पीरियड टेबल किसने इंट्रोड्यूस किया था? नेम पीरियड टेबल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेंडलीव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है व्हाई द इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज मेड। कि मेंडलीव के पीरियड टेबल में इंप्रूवमेंट क्यों की गई थी? बेसिकली बच्चों हमने पढ़ा है कि इसकी 2 रीज़न थी। एक तो हमारे पास रीज़न थी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, और दूसरी थी हमारे पास रॉन्ग ऑर्डर ऑफ
एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट। क्या रीजन थी कि हमने क्यों मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल को इसको इम्प्रूवमेंट के लिए दिया था। वो कहते हैं कि एक तो आइसोटोप्स की जो पोजीशन थी वो थोड़ी सी चेंज थी, ठीक है, उसके बारे में कोई उन्होंने बताई नहीं थी। मेंडलीव ने बताया था कि किस तरह आप एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हो, आइसोटोप्स को अरेंज कर सकते हो पीरियोडिक टेबल में। दूसरा था कि कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास था वो गलत था, उसने अपनी मर्जी से कुछ एलिमेंट्स को एटॉमिक मास दिया था जो कि रॉन्ग था। इसके बाद साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास सर्व नहीं कर सकता बेसिस के ऊपर कि हम एलिमेंट्स को उस तरह अरेंज करें। देयर शुड बी एन अदर प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद एच मोसले ने जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया तो साइंटिस्ट ने कहा कि यस दैट्स द राइट वे, हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ अरेंज कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। इसलिए जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर चेंजेस की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अक्सर डिफरेंस आ जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक जो लॉ है हमारे पास उसके साथ डिफरेंस आ जाता है। क्या है मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट है वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन पीरियड्स। एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो पीरियड्स में कैसे अरेंज होते हैं, हमें पता है एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो अरेंज होते हैं इन अ रो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ऐसे पीरियड्स होते हैं ना, और टोटल हमारे पास पीरियड टेबल के अंदर 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, ठीक है। जो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, उनको पीरियड में अरेंज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो हमारे पास है एलिमेंट्स है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड है, ठीक है। फिर लिथियम, ब्रिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। फिर सोडियम और मैग्नीशियम। अब साइंटिस्ट ने साथ साथ ये भी कहा कि पीरियड्स में एलिमेंट्स जब हम अरेंज करते हैं तो हमें एक और बात पता चलती है, जैसा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही हैं आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट। इसी तरह जो हमारे पास कोई भी फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर हो रही हैं देन दैट टू नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। सपोज हमारे पास ये सोडियम और लिथियम का केस देख लो, सोडियम के ऊपर चार्ज होता है 3 और सोडियम के ऊपर चार्ज होता है 11, ठीक है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो आपस में एक दूसरे से मैच करेंगे क्योंकि ये रिपीट कर रही हैं आफ्टर एवरी 8th और 9th एलिमेंट, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ के पास जो कि है 3.2। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं टेस्ट योरसेल्फ 3.2। यहाँ पर नंबर गलत है, 3.2 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। कहते हैं कि प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट्स की वो कैसे रिपीट करती हैं एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद, ठीक है। ये हमारे पास पीरियोडिसिटी की भी डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिर्फ उस वक्त रिपीट करती हैं तब जब वो एलिमेंट्स अरेंज हो एटॉमिक नंबर की बेसिस पर, फर्स्ट बात, ठीक है, एटॉमिक नंबर की बेसिस पर अरेंज हो। नंबर 2 के वो अरेंज हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन हॉरिजॉन्टल रोज, जिनको कहा जाता है पीरियड्स, ठीक है। कब हमारे पास जो एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट करती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स व्हेन, कब करती हैं, जब उन दे आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। नंबर फर्स्ट बात हमारे पास ये है। सेकंड, दे आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड एज पीरियड्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पैटर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज अरेंज। हमें पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो अरेंज, पहली बात तो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर की बेसिस पर अरेंज हुआ है, ठीक है। सेकंड बात हमारे पास ये है एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज हुआ है। सेकंड बात हमारे पास क्या है, सेकंड बात ये है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ
पीरियोडिक टेबल, जिसको हमने क्या कहा था, इसको बोहर पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी बेस के ऊपर एलिमेंट्स अरेंज हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर अगर आप ज़्यादा लिखना चाह रहे हैं तो इसमें आप ये भी लिखो कि फर्स्ट पीरियड के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल इसके अंदर कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, ठीक है, और नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से हैं, थोड़ा सा इसका डिटेल भी लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन फर्स्ट पीरियड एंड व्हाट आर देयर नेम्स एंड सिंबल्स। हमें पता है फर्स्ट पीरियड जो होता है उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। आपने इसका नाम भी लिखते हैं, हाइड्रोजन का सिंबल और नाम ये है हमारे पास, और हीलियम का HELIUM, हीलियम, ठीक है, ये लिख लो आप। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? फोर्थ पीरियड में बच्चों हमें पता है फोर्थ पीरियड के अंदर हमारे पास 18 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच एलिमेंट लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट्स। हमें पता है कि जो लेंथेनाइट सीरीज है वो हमारे पास सीरियम से स्टार्ट होती है, ठीक है, CERIUM, आप स्पेलिंग लिख लो, ठीक है, इसके सीरियम के। लेंथेनाइट सीरीज हमारे पास सीरियम से स्टार्ट होती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फ्रॉम विच पीरियड एक्टिनाइट सीरीज स्टार्ट्स। कहते हैं कि एक्टिनाइट सीरीज जो है हमारे पास वो किससे स्टार्ट होती है? एक्टिनाइट सीरीज होती है हमारे पास, वो स्टार्ट होती है हमारे पास 7 पीरियड से, ठीक है, जबकि जो लेंथेनाइट सीरीज है वो हमारे पास स्टार्ट होती है 6 पीरियड से, ठीक है। लेंथेनाइट स्टार्ट होती है 6 पीरियड से, जबकि जो एक्टिनाइट है वो स्टार्ट होती है 7th पीरियड से। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन थर्ड पीरियड एंड राइट देयर नेम्स एंड सिंबल्स। क्या आपके पीरियड टेबल के ऊपर थर्ड एलिमेंट्स की पूरी रोल दी होगी पीरियड की ना, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन मैं भी आपको करा देती हूँ। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें होता है सोडियम, मैग्नीशियम, मैं ऐसा करती हूँ स्पेलिंग लिखती हूँ क्योंकि सिंबल्स तो आपकी बुक पे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये हमारे पास तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास किस पीरियड में होते हैं? थर्ड पीरियड के अंदर होते हैं। सिंबल आप पीरियड टेबल से आपने देख लो, आपकी बुक के ऊपर पीरियड टेबल गिवन है, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है बच्चों। ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी बुक के ऊपर इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करके लिख लो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीरियड्स आर कंसीडर्ड नॉर्मल पीरियड्स। हमें पता है कि जो सेकंड और थर्ड होता है पीरियड वो उसको सिर्फ हम नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिर्फ नॉर्मल पीरियड्स हैं पीरियड टेबल के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप इन पीरियड टेबल? ग्रुप क्या होता है हमारे पास? जो वर्टिकल कॉलम होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा आप इसके अब देखो अब 2 मासा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें ये तो नहीं सिर्फ आप लिख देना कि हमारे पास वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं, नहीं, आप इसके अंदर लिखोगे टोटल 18 ग्रुप्स हमारे पास, ठीक है। और ये भी बताओगे कि जो फर्स्ट ए है, सेकंड ए है, थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन दोगे कि 7A जो होता है हमारे पास ग्रुप वो किसका होता है? वो हैलोजेंस का होता है। 8A जो होता है वो नेवल गैसेस का होता है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा आप इसके अंदर डिटेल लिखो। अगर आपको नहीं पता क्या लिखना तो आप वो ग्रुप वाली मेरी वीडियो देख लो, ठीक है, जिसके अंदर मैंने पीरियड और ग्रुप डिटेल में बताए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। कहते हैं कि क्या रीज़न है कि हमने एलिमेंट्स जो हैं उनको अरेंज किया है ग्रुप के अंदर। हमें पता है एलिमेंट्स वही अरेंज हैं ग्रुप के अंदर जिनकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इन देयर वैलेंस शेल, ठीक है बच्चों। कौन से एलिमेंट्स क्या अरेंज होते हैं हमारे पास ग्रुप के अंदर? वो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं ग्रुप के अंदर जिनकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है अपनी वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन। ये आपकी बुक पे डेफिनेशन मेरे ख्याल से नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर ना लिखवा देती हूँ, आप लिख लो। पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है? अ फंक्शन
which repeats elements having similar position in the periodic table to have similar properties at regular intervals। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन है हमारे पास किसकी, पीरियोडिक फंक्शन की। और हमें पता होना चाहिए कि जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। पीरियोडिक फंक्शन जो होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। ये आप डेफिनेशन देख लो, अ फंक्शन विच रिपीट्स एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल टू हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। ओके बच्चों, इसको जिस तरह आपने पॉज करके और किस तरह स्लो स्पीड आके सुना है तो आप देख लो, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे पास व्हाई द एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एस और सबशेल में जाए उसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, पीरियड 1 और पीरियड 2 के नहीं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स उनको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और ऐसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हों वो पी सबशेल में जाए उसको कहते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट राइट आउट द नेम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 विद देयर सिंबल। ठीक है, ये अब एलिमेंट्स हम लिखते हैं ग्रुप 1 के। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबिडियम है, ये सीजियम है और ये फ्रांसियम है। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप 1 के जो हैं एलिमेंट्स हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स इन ग्रुप 17। ग्रुप 17 हमारे पास कौन सा है, हेलोजन्स का ग्रुप है। ठीक है, कितने एलिमेंट्स होते हैं, 5 होते हैं इसके अंदर। इज देयर एनी लिक्विड, व्हाट इज इट्स नेम। लिक्विड होता है, यस इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको कहते हैं ब्रोमीन। एंड व्हाट इज इट्स नेम, इसका नेम क्या होता है, ब्रोमीन। अब एक और बात यहाँ पर देखो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, बाकी या तो गैसीय होते हैं, सॉलिड होते हैं। एक होता है हमारे पास ब्रोमीन और दूसरा है मरकरी। ये जनरल का क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रोमीन और मरकरी हमारे पास 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ की तरफ जो कि है 3.3। ओके बच्चों, आप सॉल्व करते हैं टेस्ट योरसेल्फ 3.3। ये बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि सारे हमें पता है ट्रेंड्स जो हैं वो सिमिलर हैं एक दूसरे से, जस्ट अ लिटिल एंड माइनर डिफरेंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एटॉमिक रेडियस। ओके बच्चों, डेफिनेशन आपकी बुक पे लिखी हुई है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इट्स द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। ये जो हमारे पास हाफ डिस्टेंस होता है 2 बॉन्डेड एटम्स के दरमियान, इसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। फॉर एग्जांपल जो कार्बन है उसका एटॉमिक साइज क्या होता है 154 पिकोमीटर, लेकिन उसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है 77 पिकोमीटर। ये आपकी बुक के ऊपर एग्जाम्पल के साथ गिवन है और आपने इसके अंदर इसकी डायग्राम भी बनानी है, कार्बन की गिवन है आपकी बुक के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। हमने सिर्फ एटॉमिक रेडियस का एक यूनिट पढ़ा था जो कि था 1 पिकोमीटर। यह आपकी बुक पे नहीं है लेकिन मैंने करवाया था 10⁻⁻12 मीटर। लेकिन इसका एक और यूनिट होता है जिसको कहते हैं 1 नैनोमीटर। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर के बराबर। नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹ और पीको की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज इन अ पीरियड। कहते हैं साइज ऑफ एटम क्यों डिक्रीज करता है पीरियड के अंदर। ये तो मैंने इतनी अच्छी तरह आप लोगों को बच्चों को करवाया है, इसको तो मेरे ख्याल से दोबारा रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है। साइज क्यों डिक्रीज करता है पीरियड के अंदर, क्योंकि पहली बात है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है। शेल्स रिमेन सेम। आप चीज़ों को पॉइंट्स में याद रखो ना तो सेंटेंस तो आप खुद ही बना लो। ठीक है, पॉइंट्स में चीज़ों को याद रखा करो, लाइफ आसान हो जाएगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं, शेल्स जो होती है हमारे पास सेम रहती हैं। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
मतलब कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारे पास साइज जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, जैसे जैसे पेड़ में जा रहे हैं हमारे पास, ठीक है, प्रोटॉन नंबर तो इंक्रीज कर रहा है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो भी इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में होने की वजह से ज्यादा अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस की तरफ। शेल से इंक्रीज करेंगे तो दूर दूर तक जाएंगे ना, शेल एक ही है, इलेक्ट्रॉन्स में एडिशन हो रही है और प्रोटॉन्स में भी एडिशन हो रही है, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, और इस वजह से डिक्रीज कर रहा है एटॉमिक साइज इन पीरियड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारे पास? आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ गैसियस आयन। ये आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशन इसकी गिवन है। ठीक है, ऐसे जिस तरह मुझे सारी डेफिनेशन आती है ना जुबानी, इस तरह आपसे कोई भी पूछे ना डिफाइन आयनाइजेशन, डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपको भी वैसे ही डेफिनेशन आनी चाहिए और इंशाल्लाह आपको आएंगी अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल आपके बुक के ऊपर गिवन है, आपने साथ साथ इसकी एक तो आपने लिखनी है सोडियम की, ठीक है, प्लस 496 के जो उसका होता है चार्ज जो होता है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, और दूसरी आपने मैग्नीशियम की लिखनी है। ठीक है, ताकि आपको ये भी चेकर को पता चल जाए कि आपको दोनों की वैल्यूज आती हैं डिफरेंट एटम्स एलिमेंट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द सेकंड आयनाइजेशन ऑफ एन एलिमेंट इज हायर देन फर्स्ट। ये मैंने बहुत कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं ना, तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास वो ज़्यादा क्लोजली अट्रैक्ट हो जाता है न्यूक्लियस की तरफ, जिसकी वजह से उसको बाहर निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है और हमें डबल एनर्जी देनी पड़ती है कि हम उस इलेक्ट्रॉन को उस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बाहर निकालें, जिसकी वजह से क्या होता है जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है हमारे पास वो ज़्यादा होती है दैन दैट ऑफ फर्स्ट। जैसे मैग्नीशियम के केस के अंदर, मैग्नीशियम के केस में मैंने पढ़ा था ना कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, डबल थी ऑफ द फर्स्ट वन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप। आप कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है ग्रुप के अंदर? सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेम ट्रेंड है। क्या होता है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए बहुत आसान होगा और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इस वजह से डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस दैन ऑफ मैग्नीशियम। जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है हमारे पास सोडियम की वो कम क्यों होती है मैग्नीशियम की निस्बत? अब देखो ये ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो सोडियम होता है ना हमारे पास, उसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है, साइज ऑफ सोडियम देन मैग्नीशियम। पहली बात तो ये है कि क्यों होता है कि जो हमारे पास सोडियम होता है उसका एटॉमिक साइज जो होता है हमारे पास वो ज़्यादा बड़ा होता है मैग्नीशियम की निस्बत। क्यों? पता है एक ही पेड़ के अंदर है ना, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ठीक है, एक ही पेड़ के अंदर है। अब सोडियम जो फर्स्ट होता है उसका एटॉमिक साइज ग्रेटर है देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, जिसकी वजह से क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो मैग्नीशियम के ना ज़्यादा क्लोजली अट्रैक्टेड होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली उसको पुल कर रहे होते हैं, लेकिन सोडियम को इतना ज़्यादा पुल नहीं कर रहे होते क्योंकि इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता है, लो न्यूक्लियर चार्ज होता है सोडियम का देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास मैग्नीशियम की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से हमें इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नीशियम से निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है देन दैट ऑफ सोडियम। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैलोजेंस। कहते हैं कि इतना मुश्किल क्यों है हैलोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना। अब देखो जो हैलोजेंस होते हैं ना हमारे पास वो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट राइट पर होते हैं, टॉप राइट पे, ठीक है, एंड पे होते हैं। मतलब कि आप ये समझो, हमें पता है कि जैसे हम पीरियड्स के एंड पर जाते हैं तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो हाईएस्ट हो जाती है, ठीक है, ये बात होगी। दूसरी बात जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज करता है लेकिन अलोंग द पीरियड वो हमारे पास डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है हैलोजेंस जो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं हमारे पास न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को हमारे पास रिमूव करना क्या होता है मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो है डेफिनेशन है शील्डिंग इफेक्ट की। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में होती है, ठीक है। आप अच्छी तरह अपनी बुक से देख लो और इसकी एग्जांपल भी दे देना आप।
हाउ डज शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कहते हैं कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है हमारे पास वो कैसे डिक्रीज करता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को। ये आपकी बुक पे नहीं लिखा हो तो आप इसको लिख लो कैसे है। Shielding effect decrease the force of electrostatic attraction by between nucleus and outermost electron by partially cancelling or blocking the nuclear attraction for outermost electrons। ठीक है बच्चों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करता है, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज कर देता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बाय पार्शली कैंसलिंग और ब्लॉकिंग द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, वाई डज द बिगर साइज ऑफ एटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट। कहते हैं कि जो बिगर साइज एटम्स होते हैं मीन्स डाउन द ग्रुप, जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट होता है वो ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो दूर दूर फैले होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो हमारे पास शील्डिंग होती है ना हमारे पास वो ज़्यादा हो जाती है। दूर दूर फैल गए हैं तो इस वजह से साइज जो होगा हमारे पास वो इंक्रीज करता जाएगा, साइज इंक्रीज करेगा क्योंकि शेल्स इंक्रीज कर रही हैं। जब शेल्स इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की दरमियान रिपल्जन ज़्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की दरमियान रिपल्जन ज़्यादा होगी, सारी बात है, वो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ही है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाई डज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज सेम इन पीरियड। क्यों हमारे पास सेम होता है पीरियड के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक साइज हमारे पास डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज हमारे पास जब डिक्रीज करता है तो जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होती है हमारे पास न्यूक्लियस की तरफ वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ऐड करना हमारे लिए मुश्किल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी यही होती है ना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं हम। और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्यों हमारे पास पीरियड के अंदर इंक्रीज करती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो ऑलरेडी न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। सो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे पास वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली उसको अट्रैक्ट कर सकता है। जो अपना को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा है वो बाकियों को इतनी स्ट्रॉन्गली से करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट हैज़ हाइस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो हमें पता है फ्लोरीन जो होता है हमारे पास उसकी हाइस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, दैट इज़ 4.0। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें और अपना चैप्टर्स रिवाइज करते रहें जो वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रही हैं।